नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 10वीं कक्षा के ऑनलाइन प्रणाली में आप सभी का प्रथम स्वागत। देखो बच्चों, पिछले सप्ताह हमने हिंदी का पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी इसके लेखक है गुरबच्चन सिंह। देखो बच्चों, सभी गांव में पालतू प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, पालतू प्राणियों को पालते हैं। उसी प्रकार से गाय ये एक दूध देने वाली पालतू प्राणी है। जब इसका मतलब खत्म हो जाए तो ये मनुष्य पर बोझ बन जाती है। ये हमने पिछले सप्ताह देखा है। इस पाठ में करामत अली का एक परिवार है। उस परिवार में करामत अली, उसकी बीवी जो है रमजानी, उसका बेटा रहमान, और यहाँ पर करामत अली का जो दोस्त है ज्ञान सिंह, ये पाठ में आधारित है। इस प्रकार से ये पाठ बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये एक संवादात्मक पाठ है। हमने पिछले सप्ताह ही इस पाठ में देखा कि एक दूसरे के साथ संवाद करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, ये बात हमने देखी कि ज्ञान सिंह ये करामत अली का दोस्त है। यहाँ पर दोस्ती के प्रति वचन परिपूर्ण तरीके से निभाना और उस वचन का पालन करना। उसके पश्चात यहाँ पर जाति धर्म का भी भेदभाव नहीं किया गया है। जाति धर्म का महत्व इतना नहीं है। उसी प्रकार से पिछले सप्ताह यहाँ तक हमने देखा था कि ज्ञान सिंह ने करामत अली के पास अपनी गाय सौंप दी थी। कुछ नौकरी की वजह से वो बाहर चले गए थे, नौकरी छूट जाने के वजह से वो बाहर चले गए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी गाय जो है करामत अली के पास सौंप दी थी और करामत अली ने अपना दोस्त का वचन परिपूर्ण तरीके से वो वचन को निभाया था। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इसे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे और जैसे ही रमजानी ने अपने पति को कुछ पैसे दिए खान पान लाने के लिए, तो करामत अली तुरंत रमजानी को कहने लगा कि चलो इसी दिन 2-4 दिन इसके निकल जाएंगे, लक्ष्मी के खान पान लाने के दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? और ये बात जब करामत अली को अपनी बीबी रमजानी ने कहा कि ये बात कब तक चलेगी, रमजानी दुखी स्वर में बोली। और रमजानी दुखी स्वर में बोली क्योंकि लक्ष्मी अभी दूध नहीं देती थी और लक्ष्मी के लिए अनाज चारा पानी लाने की नौबत आ गई थी, पैसे नहीं थे, इसीलिए लक्ष्मी दुखी थी। और ये बात देखते हुए करामत अली भी दुखी हो रहा था और रमजानी ने कम स्वर में ये बात बोल दी, तुमने इसे खुला छोड़ आजमा कर तो देखो। और रमजानी ने करामत अली को एक सलाह दी कि आप इसे खुला छोड़ दो, आजमा कर तो देखो, आजमा कर देखना। कोशिश करना। आजमा कर देखना, कोशिश करना। ये बात रमजानी अपने पति को यानी करामत अली को कह रही थी। कहते हो तो ऐसा करके देख तो लो, और कहते हो कि ऐसा करके एक बार देख तो लो। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जला नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंझाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास आदि खाकर अपना कुछ पेट भर सके। और देखो, जैसे ही रमजानी ने करामत अली को सलाह दी तो सुबह उठते ही करामत अली गाय को एक नाले के पास छोड़कर आया, जहाँ पर थोड़े बहुत पानी का स्रोत हो, और वहाँ पर वो छोड़कर आया कि वहाँ पर कुछ घास वगैरह खाकर लक्ष्मी अपना पेट भर सके।
लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद घर के सामने खड़ी थी और माँ और बेटे को यानी करामत अली का बेटा और करामत अली की जो बीवी थी रमजानी और रहमान दोनों को आश्चर्य लगा कि 1 घंटे के बाद बराबर लक्ष्मी अपने घर वापस आ गई थी और लक्ष्मी कितनी सयानी थी, एक दूसरे के साथ वो लगाव हो चुका था। उसके गले में रस्सी थी, एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है। और अचानक से रमजानी और रहमान ने देखा कि एक आदमी उनके घर के सामने खड़ा था और गाय की रस्सी खींचते हुए वो लक्ष्मी को घर पर ला रहा था। और तुरंत ये बात जब रमजानी ने देखी तो वो हैरान हो चुकी थी और उस आदमी को पूछने लगी कि ये गाय वो आदमी रमजानी से पूछने लगा कि ये गाय तुम्हारी है या किसी की, ऐसी बात दोनों में होने लगी। रमजानी ने तुरंत उसका उत्तर हाँ दिया और रमजानी ने उसका उत्तर हाँ में दिया। यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। और उस अनजान आदमी ने कहा कि ये सब हमारे गाय का चारा खा चुकी है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा दे। और वो अनजान आदमी ने रमजानी से कहा कि ये गाय को आप छोड़ दे, नहीं तो इसे कांजी हाउस में पहुंचा दे। कांजी हाउस कांजी हाउस का मतलब है लावारिस प्राणी रखने की जगह। इसी प्रकार से वो आदमी ने रमजानी को सलाह दी। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुन रही थी और रमजानी उस अनजान आदमी की बातें सुनने लगी। वो हैरान होने लगी कि ये अनजान आदमी ऐसी बात क्यों कर रहा है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौट और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, क्योंकि उस अनजान आदमी ने रमजानी को कुछ कही सुनी बातें बता दी थी। इसीलिए जब करामत अली घर पर आया, ड्यूटी पर लौटने के बाद रमजानी ने तुरंत करामत अली से कह दिया कि इसे बेच दो। यानी वो सभी कैसे हैरान हो चुके थे। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बूढ़ी गाय को। और करामत अली अपनी बीवी पर गुस्सा होता है और कहता है कि आप इसे बेचने की बात करते हो, इसे कौन खरीदेगा, क्योंकि ये कैसी हो चुकी है, अधेड़ उम्र की हो चुकी है, आधी उम्र की हो चुकी है, ऐसी बूढ़ी गाय को कौन खरीदेगा। रहमान कुछ कह तो रहा था और रहमान बीच में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। और रहमान करामत अली को कहने की कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग इसे खरीदना चाहते हैं। उसने किसी से कहा भी है और रहमान ने बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत भी करके रखी है कि लक्ष्मी को कोई खरीदना चाहता है। शाम को वह तुमसे मिलने भी आएंगे और शाम को वो लोग करामत अली को मिलने के लिए आने भी वाले हैं। ऐसी संवादात्मक बात पिता और पुत्र में होने लगी और एक दूसरे के साथ वो अपनी बात छेड़ने लगे। करामत अली सुनकर खामोश रह गया और करामत अली सुनकर खामोश रह गया। खामोश रहना, शांत रहना। तो इसी प्रकार से जब रहमान की बातें सुनते हुए करामत अली शांत हो गया। उसे लग रहा था जब कुछ अच्छी बात हो तो उसके विरुद्ध बोलता है, शायद जिसकी उसका कोई वंश नहीं था, और कुछ अच्छी बात हो तो उसके विरुद्ध बोलता है। लेकिन आज ये करामत अली की वश की बात नहीं थी। करामत अली हैरान हो चुका था कि रहमान
ऐसी अच्छी अच्छी बातें कब से बोलने लगा। जब करामत अली को अपने बेटे पर क्या मुश्किलें से ऐसे सवाल उठने लगे तो वो हैरानियत हो चुकी थी। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। और करामत अली को एक ही बात सता रही थी कि लक्ष्मी की आज किसी को चिंता नहीं है। सभी लक्ष्मी को बेचना चाहते हैं, सभी लक्ष्मी से ऊब गए हैं। इसीलिए करामत अली अपनी बोलती बंद कर ली और खामोश हो गया। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसे उसके सामने डाल दिया और उठा वहां से, और जो सूखा कुछ खाना बचा था, चारा बचा था, तो वो लक्ष्मी को खाने के लिए दे दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराश पूर्वक आंखों से देखने लगी। और लक्ष्मी, मूक प्राणी जो होते हैं बहुत ही होशियार होते हैं, उन्हें भी लगता है कि कौन हमसे प्यार कर रहा है और कौन नहीं। और उन्होंने जैसे ही करामत अली ने सूखा चारा उनके सामने डाला तो उन्होंने सूंघ लिया और निराश आंखों से करामत अली की तरफ देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरी फाकने को यह सूखा चारा है। और वो सोच रही थी, ऐसा लगने लगा था करामत अली को कि लक्ष्मी मेरी तरफ देख रही है और सोच विचार कर रही है कि मालिक ने आज मुझे ऐसा सूखा खाना दे दिया, आज मेरे नसीब में ऐसा खाना है, दर्जा खाली कुछ नहीं, और अनाज के जो सीख है वो अभी बचे नहीं है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। और करामत अली तुरंत उठने के बाद नुक्कड़ की तरफ यानी चौराहे पर चला गया मुंह हाथ धोने के लिए।